इंटरनेट पे स्ट्रेंजर थिंग्स के फैन पागल हो गए हैं और मैं पूरी वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, मतलब इंटरनेशनल। उन्हें लगता है कि शो कंप्लीट होने के बावजूद अभी भी एक सीक्रेट एपिसोड डफर्स ने बचा के रखा है और वो 7 जनवरी को नेटफ्लिक्स पे रिलीज होगा। क्या ऐसा करना डम्ब है? यस। और क्या ये जीनियस है? बड़ा वाला यस। और क्या ऐसा होने वाला है? पूरी वीडियो देखो, पता चलेगा। अगर तुम स्ट्रेंजर थिंग्स को फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें पता होगा डफर्स शो के राइटर्स उन्होंने शो को कितनी गंदी एंडिंग दी है। चौथे एपिसोड्स के बाद जो शो गिरना शुरू होता है, मेजर प्लॉट्स में कमियां हो गई, मतलब प्रोडक्शन मिस्टेक हो गई, सब में बहुत बड़ी लकूना माने गैप थी, और उसके बाद उन्होंने एंडिंग में हक दिया। और उसके बाद होती है शो के फैंडम की एंट्री, और उन्होंने जो थ्योरियां पेली हैं, शो के फिनाले से ज़्यादा शो की थ्योरियां पढ़ने में मज़ा आ रही थी। और इस वक्त में एक बहुत पॉपुलर थ्योरी चलती आ रही है स्ट्रेंजर थिंग्स के फिनाले से रिलेटेड कि अभी भी एक सीक्रेट एपिसोड 7 जनवरी को रिलीज़ होना है और उसे पता नहीं क्यों कन्फर्मिटी गेट बुलाया जा रहा है। थ्योरी ऐसी है कि एपिसोड 4 के बाद एवरीथिंग जो हम देखते आ रहे हैं वो और कुछ नहीं, वेकना का एक ड्रीम है जो माइक को दिखाया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि फैंस की तरफ से ये बस एक थ्योरी है, उनके पास काफ़ी सारे वैलिड पॉइंट्स भी हैं। मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स को एक एक करके गिनाता हूँ और ट्राई करता हूँ उसका एक एक्सप्लेनेशन देने का, क्योंकि अगर मैं अपने तरफ से और भी सारी थ्योरीज को ऐड करने लगूंगा तो वीडियो आराम से आधे घंटे का बन जाएगा। सबसे पहला लूकस का इस सीन में आई डोंट बिलीव इन को इंसिडेंसेस बोलना। थ्योरी के हिसाब से एंडिंग इतनी बुरी है क्योंकि वो नकली है, और शो के हिसाब से ये सीन क्यों मेक सेंस कर रहा था। लूकस का कहना है कि जिस दिन विल किडनैप हुआ था 6 नवंबर, उसी दिन ग्रैंड डे है जिस दिन वेकना से उनकी फाइट होगी और वेकना दोनों वर्ल्ड्स को अपसाइड डाउन में मर्ज करने की कोशिश करेगा। एपिसोड 4 के एंड में जब विल के दिमाग में वेकना जाता है तो वो उसे कुछ मेमोरीज को दिखाता है जो कि हमें कभी दिखाया नहीं गया। हमें नहीं पता कि उसे क्या दिखाया वेकना ने, उसे क्या बताया वेकना ने, बस वो एक सीन था और कट। थ्योरीज का कहना है कि वहीं से ही ये ड्रीम का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, और शो की स्टोरी की बात करें तो वहीं से ही स्टोरी का गिरना भी शुरू हुआ। स्क्वाक में इलेक्ट्रिसिटी मीटर का कलर चेंज हो जाना, मतलब पहले एपिसोड में वो कम्प्लीटली ब्लैक था और एपिसोड 4 आते आते वो रेड हो जाता है। मैंने इसे अपनी वीडियो में भी कवर किया था। मोस्ट प्रोबेबली ये एक प्रोडक्शन मिस्टेक है, थ्योरी तो ऐसे ही बन गई इस पर। एक जो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी इस बारे में कि इस एक पर्टिकुलर सीन में माइक विल की मॉम को जॉयस कहकर बुलाता है, इंस्टेड जो कि वो हमेशा उन्हें कहकर बुलाता था मिसेस बायर्स। लड़का बड़ा हो गया है शायद इसलिए। लोगों का कहना है हेनरी जब अपने स्कूल में था तो वहाँ स्कूल में जॉयस भी पढ़ती थी, ऐसा हमें दिखाया भी गया है। और क्योंकि हेनरी को ऐसा लगता है कि जॉयस का नाम जॉयस ही है, क्योंकि उसके सामने कभी उनकी शादी नहीं हुई, वो कभी मिसेस बायर्स नहीं बनी और उसे कभी नहीं पता चला कि उनका नाम जॉयस बायर्स है, और माइक उन्हें मिसेस बायर्स कहकर बुलाता है। और यहीं से पॉइंट आता है कि माइक वेकना के पोजीशन में। मेरे हिसाब से ऐसा इसलिए क्योंकि जॉयस को मिसेस बायर्स उनके पुराने वाले हस्बैंड से मिला था और वो अभी हॉपर को डेट कर रही हैं और वो उनसे शादी करने वाली हैं। शायद इसीलिए माइक ने उन्हें मिसेस बायर्स ना कहकर जॉयस बुलाया। एक और बड़ी प्रोडक्शन की मिस्टेक थी कि हर सीन में ऑलमोस्ट सभी लोग वेकना की तरह खड़े हुए थे, मतलब हाथों को आगे रखकर। सीजन 3 में जब बिली माइंड फ्लेयर से पजेस हुआ था तो वो भी अपने हाथों को आगे रखकर बिहेव कर रहा था। मोस्ट प्रोबेबली ये एक अनइंटेंशनल प्रोडक्शन मिस्टेक ही। वॉल्यूम 2 में जब विल रिवील करता है कि ही डजंट लाइक गर्ल्स लाइक यू गाइज डू, वो काफी एक इमोशनल सीन था, और उस बीच विल एक ऐसी बात कहता है, एंड वी लाइक टू बाइकिंग टू मेलवार्ड्स फॉर मेल्टेड मिल्क शेक। पॉइंट ये है कि मेलवार्ड्स कभी डेयरी प्रोडक्ट्स बेचता ही नहीं है, और मैं उस स्टोर को रेफर कर रहा हूँ जिसमें जॉय सीजन 1, 2 और 3 में काम करती थी, एक जनरल स्टोर। इसमें एक बड़ा पॉइंट, अगर तुमने फर्स्ट शैडो स्ट्रेंजर थिंग्स का देखा है, मैंने नहीं देखा बट मैंने स्टोरी सुना है। अगर तुम्हें नहीं पता कि फर्स्ट शैडो क्या है तो नेटफ्लिक्स ने एक प्ले अरेंज करवाया था जिसमें हमें हेनरी क्रील की पुरानी स्टोरी दिखाई जाती है, जब वो एक बच्चा था, उसकी स्कूल लाइफ कैसी थी, उसे पावर्स कैसे मिली, और ये हमें कभी ऑनलाइन देखने नहीं मिलने वाला। तो मगर पॉइंट ये है कि उस टाइम पे एक डाइनर होता था जिसका नाम मेलवार्ड्स था, और वहाँ पर मिल्क शेक और डेयरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स मिलते थे। शायद सभी लोग वेकना के पोजीशन में हैं और वेकना को अभी भी लगता है कि मेलवार्ड्स जो जगह है वहाँ पर मिल्क शेक्स मिलते हैं, और मुझे लगता है कि लोग कुछ ज़्यादा ही पॉइंट्स को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक जो चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि हमें नहीं पता कि सूजी कहाँ है, डस्टिन की गर्लफ्रेंड। डफर्स की तरफ से एक ऐसी न्यूज़ आई थी कि हमें वो फिनाले में देखने मिलेगी, और हमें नहीं मिली, या फिर हमने अभी वो फिनाले देखा नहीं क्योंकि वो एपिसोड कभी बाहर ही नहीं आया। तो मैंने यही एजम्पशन लगाई है कि उसका
ब्रेकअप हो गया सूजी के साथ। लोगों का कहना है कि माइक फिनाले में वेक्ना की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब उसका पूरा ये स्पेक्स और हेयर वाला अटायर कंप्लीटली वेक्ना की तरह दिखता है, हेनरी क्रीड की तरह दिखता है। और मेरा कहना है कि वो अपने फादर टेड की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि उसके फादर के पास भी वैसी स्पेक्स और हेयर्स हैं। सेम गोज विद नैन्सी। बात करने वाली बात ये है कि माइक और नैन्स कभी नहीं चाहते थे कि वो अपने पेरेंट्स की तरह बने। लोगों का कहना है कि क्योंकि वो वेक्ना के पोजीशन में, इसलिए ऐसा है। मेरा कहना है कि विद कमिंग अप एज उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि अडल्टिंग यही ही है, हर चीज़ को एक्सेप्ट करके मूव ऑन करना। कि सारी एंडिंग अच्छी नहीं होती, तुम्हें अपनी खुशियों की ज़िंदगी हर बार नहीं मिलती। बेहतर होगा कि असलियत को अपनाओ और आगे बढ़ो। और मेरा कहना यही है कि इसे एक्सेप्ट करो और मूव ऑन करो। एंडिंग ख़राब थी, हमें और कुछ नहीं देखने मिल रहा। मैं भी शो का एक फ़ैन हूँ, मैं भी चाहता था कि शो को एक बहुत अच्छी एंडिंग मिले। और खुशी मनाओ कि तुम 2019 में गेम ऑफ थ्रोन्स के फिनाले के वक्त नहीं थे। बाकी तुम्हारा क्या ओपिनियन है सो कॉल्ड कन्फर्मिटी गेट थ्योरी के ऊपर? क्या माइक सच में वेगना के पोजीशन में है? अपनी थ्योरी ज़रूर बताना। बाकी क्या सच है 7 जनवरी को हमें पता चल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली अगर वो कुछ करते भी हैं तो वो एक स्पिन ऑफ की अनाउंसमेंट ही होगी। पहले से ही टेल्स ऑफ 85 अनाउंस हो रखी है एनिमेटेड शो, और भी अगर उन्हें कुछ करना होगा तो कर देंगे। और यही एक रीज़न हो सकता है क्यों उन्होंने इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया, क्यों इतने सारे प्लॉट्स को अनआंसर्ड छोड़ दी। नेटफ्लिक्स इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो अपनी इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी को ऐसे ही जाने दे। पहले से ही चलता आ रहा है कि वो मिल्किंग में रुकते नहीं हैं। जहाँ तक मनी हाइस्ट का स्पिन ऑफ हो गया, एलिस इन बॉर्डरलैंड का स्पिन ऑफ हो गया, और उन्होंने स्क्विड गेम को भी नहीं छोड़ा। तो फिर तुम कैसे अज्यूम कर सकते हो कि वो स्ट्रेंजर थिंग्स को इसी तरह जाने देंगे? हाँ, वो पुराने कैरेक्टर्स भले हमें ना मिले, मगर ये एंडिंग नहीं है। जो भी तुम्हारी थ्योरीज है बताओ, मैं ज़रूर पढ़ूंगा। बाकी मिलते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट वन। आदियोस। That's wrong. It should be you. Wait. Hold on. That's it. Comfort and happiness? Could you be more trite? I thought you were some kind of master storyteller or something.